हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बाइडी सेक्शन। तो गाइस मेरे पास ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है और आज हम इसके रियर व्हील को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद जब हम इसकी सर्विस कर लेंगे तो फिर हम बाद में इसको इंस्टॉल भी करेंगे। तो हम इस कंप्लीट प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरह से हम इस रियर व्हील को रिमूव करते हैं और किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो भाई जिस व्हील को मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ तो ये रोटेट तो हो रहा है लेकिन इसमें साउंड आ रहा है। तो भाई जिस प्रॉब्लम को भी हमने फिक्स करना है तो आगे का प्रोसेस अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैन कोर को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 10 mm के 2 बोल्ट दिए हुए हैं पीछे की तरफ और 2 बोल्ट जो हैं आगे की तरफ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इस चारों बोल्ट को रिमूव कर लेना है और इस बोल्ट का साइज़ जो है 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, क्योंकि जब ये बोल्ट जो है फेल हो जाते हैं तो हमें इसको रिपेयर कराना पड़ता है और इसका साइज़ जो है बढ़ जाता है। तो देखते हैं हम किस तरह से इसे व्हील को रिमूव करेंगे और किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे चारों बोल्ट को रिमूव कर लेता हूँ। तो इस बोल्ट को मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ और इसी के नीचे एक और बोल्ट दिया हुआ है तो इसको भी रिमूव कर लेना है। और 2 बोल्ट जो हैं पीछे की तरफ दिए हुए हैं तो इनको भी हमें रिमूव कर लेना है। और दूसरा बोल्ट इसी के नीचे दिया हुआ है तो ये नट जो है इजीली रिमूव हो जाते हैं। मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ चारों बोल्ट को। तो भाई ये चारों बोल्ट रिमूव हो गए हैं और इसका जो ये चैन कवर है ये भी रिमूव हो गया है नीचे की तरफ, और इसका जो ऊपर का चैन कवर है इसको भी हमें रिमूव कर लेना है। तो ये जो रियर व्हील है इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा तब हमारा ये चैन कवर जो है रिमूव हो जाएगा। तो भाई जी इसका जो रियर व्हील है उसमें मैं आपको गैप दिखा देता हूँ कि इसमें कितना गैप है। तो लेफ्ट साइड से जो है बहुत ही कम गैप है और राइट साइड में इसका जो है बहुत ज़्यादा गैप है। और फिर इसमें जो रियर व्हील में जितने भी यहाँ पर नट लगे हुए हैं तो मैं बता देता हूँ कितने नंबर के यहाँ पर नट लगे हुए हैं। तो ये हाफ एक्सल जो है इसमें 23 mm का नट लगा हुआ है और फिर यहाँ पर जो ये इसका फुल एक्सल है तो इसमें जो है 17 mm का स्पैनर लगता है और इसके दूसरी साइड जो है यहाँ पर 19 mm का स्पैनर लगता है। इस चैन एडजस्टर में 11 mm का नट लगा हुआ है और जहाँ से हम ब्रेक को टाइट करते हैं वहाँ पर 14 mm का नट लगा हुआ है। तो भाई जिसके पीछे मैं दिखा देता हूँ जो ड्रम प्लेट है यहाँ पर 13 mm का नट लगा हुआ है। तो भाई जब हम इस नट को किस तरह से रिमूव करते हैं उसका प्रोसेस हम देखते हैं। तो भाई अब हमें एक 23 mm का स्पैनर ले लेना है और जो ये हाफ एक्सल का नट लगा हुआ है इसको हमें लूज कर लेना है। और ये जो हाफ एक्सल का नट है ये बिल्कुल रिमूव नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारा फुल एक्सल रिमूव नहीं होगा तब तक हमारा ये हाफ एक्सल का जो नट है ये रिमूव नहीं होगा। क्योंकि हाफ एक्सल के नट को रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले फुल एक्सल को रिमूव करना पड़ेगा, तब हमारा ये नट रिमूव होगा। फिर हमें एक 17 mm का स्पैनर लेना है और जो ये फुल एक्सल लगा हुआ है इसके अंदर हमें होल्ड करके इस तरह से हमें छोड़ देना है। फिर हमें एक 19 mm का स्पैनर लेना है और इसके दूसरी साइड यहाँ पर इस तरह से हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए इस नट को रिमूव कर लेना है। तो भाई जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे तो ये नट जो है इजीली रिमूव हो जाएगा। तो एंड लूज होने के बाद मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो भाई ये नट जो है इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये नट जो है रिमूव हो गया और ये डैमेज भी नहीं है, इसको हम दोबारा से यूज़ में लेंगे। फिर हमें इस चैन एडजस्टर के नट को रिमूव कर लेना है। तो इस नट को मैंने पहले से ही लूज करके रखा हुआ है तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह से हमें दूसरे साइड के नट को भी रिमूव कर लेना है। फिर इसके बाद जहाँ से हम ब्रेक को टाइट करते हैं वहाँ पर ये 14 mm का नट लगा हुआ है, इसको हमें रिमूव कर लेना है। तो ये नट भी जो है इजीली रिमूव हो जाता है विदाउट टूल्स के। तो ये नट जो है रिमूव हो गया है। फिर हमें इस केम लीवर को इस वायर से बाहर निकाल देना है। फिर इस ड्रम प्लेट के अंदर 13 mm का नट लगा हुआ है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं 13 mm का स्पैनर ले रहा हूँ और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इस नट को रिमूव कर लेता हूँ। तो भाई ये नट भी जो है इजीली रिमूव हो जाता है। तो एंड लूज होने के बाद मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो ये नट रिमूव हो गया। उसके बाद एक इस तरह का पतला वाशर निकलेगा और फिर इसके बाद हमें इसे जो स्विंग आर्म की कनेक्शन है इसको हमें नीचे की तरफ कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक और वाशर है और इसके नीचे भी एक वाशर है। और फिर यहाँ पर इस ड्रम प्लेट के अंदर एक यहाँ पर बोल्ट लगा हुआ है तो इसको हमें रिमूव कर लेना है। तो भाई इस तरह से जो है हमने इन सभी नट को रिमूव कर लिया है। फिर हमें इस स्प्रिंग को रिमूव कर लेना है और ये स्प्रिंग भी जो है इजीली रिमूव हो जाता है। और उसके बाद हमें इस फुल एक्सल को रिमूव करना है तो इसको हम लेफ़्ट साइड से रिमूव करेंगे। तो हमें इस फुल एक्सल को पकड़कर अपनी तरफ पुल करना है
तो ये जो फुल एक्सेल है ये भी इजीली रिमूव हो जाएगा। और हमें इसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही बाहर निकाल कर इसको छोड़ देना है, क्योंकि सबसे पहले हमें इस व्हील को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ये चैन एडजस्टर की जो पत्ती है इसको हमें रिमूव कर लेना है, और दूसरी साइड की जो पत्ती है उसको भी हमें इसी तरह से रिमूव कर लेना है। तो गाइज अब हमें इस व्हील को रिमूव कर लेना है। तो इस व्हील को रिमूव करने से पहले इस ड्रम प्लेट के आगे एक बुश लगा हुआ है, तो एक स्पैनर की हेल्प से इस बुश को मैं नीचे की तरफ हिट कर रहा हूँ, तो ये बुश जो है नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगा और ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो गाइज ये जो बुश है इजीली रिमूव हो गया है। इस व्हील को भी अब मैंने रिमूव कर लिया है। तो गाइज इस तरह से जो हम इस रियर व्हील को रिमूव करते हैं, तो यही प्रोसेस होता है इस रियर व्हील को रिमूव करने का। तो गाइज मेरे पास ये रियर व्हील है जिसको हमने रिमूव किया था। तो गाइज जब हम इस व्हील को इंस्टॉल करेंगे तो उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो गाइज अब मैं इस व्हील को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने इस फुल एक्सल को लगा देना है, और इस फुल एक्सल को हमने बिल्कुल आगे की तरफ नहीं निकालना, क्योंकि इस फुल एक्सल को हम तब लगाएंगे जब हम व्हील को इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने इस एक्सल को सिर्फ इतना ही लगाना है जहाँ तक इस चेस्ट स्प्रोकेट के एजेज हैं। तो ये एजेज आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो हमने इस एक्सल को सिर्फ इतना ही लगाना है। उसके बाद हमने इस ड्रम के अंदर इस कपलिंग रबड़ को यहाँ पर लगा देना है, और इस कपलिंग रबड़ को लगाने से पहले हमने इसको फेविक्विक से चिपका देना है। अगर आप इसके अंदर फेविक्विक नहीं लगाओगे तो फिर ये बार बार नीचे की तरफ डाउन होते रहेंगे और उसको लगाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इस व्हील को इस स्विंग आर्म के अंदर लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो हमने इसको यहाँ पर सेट करना है, और फिर इसके बाद का प्रोसेस हम देखते हैं कि किस तरह से इस व्हील की सेटिंग करते हैं और इसकी ड्रम प्लेट को हम लगाएंगे। तो भाई जब हम इस व्हील की सेटिंग करते हैं तो ये चेन स्प्रोकेट का जो ये हब है, हमने इस हब को इस कपलिंग रबड़ के साइड में जो ये होल दिए होते हैं, इस होल के अंदर इसको सेट करना पड़ता है, तब जाकर हमारा ये रियर व्हील है ये सेट होता है। तो भाई हम इस व्हील को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस हब के अंदर जो है इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये जो व्हील है ये ईजिली इसके हब के अंदर सेट हो जाएगा। तो भाई कुछ इस तरह से जो हमने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है, और ये इस हब के अंदर सेट होने के बाद इसका जो ये फुल एक्सल है हमने इसको आगे की तरफ कर देना है, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो भाई जी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल से जो गैप है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। फिर उसके बाद हमने इस ड्रम प्लेट को यहाँ पर लगा देना है, और इस ड्रम प्लेट को आप बाद में भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं जो है हमेशा इस व्हील को लगाने के बाद इस ड्रम प्लेट को इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जो है ईजी रहता है। तो इस तरह से जो हमने इस ड्रम प्लेट को सेट कर लेना है, और जो हमारे लेफ़्ट एंड की तरफ जो फुल एक्सल है, तो इस ड्रम प्लेट को लगाने के बाद हमने उस एक्सल को यहाँ से इस ड्रम प्लेट से जो है बिल्कुल बाहर निकाल देना है। तो भाई ये ड्रम प्लेट सेट होने के बाद इस तरह से हमने इस एक्सल को यहाँ पर इस ड्रम प्लेट से जो है बाहर निकाल देना है। तो ये जो मेरी ड्रम प्लेट है ये ईजिली यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो हम इस ड्रम प्लेट को सेट करते हैं, उसके बाद हमने इस ड्रम प्लेट के बुश को यहाँ पर लगा देना है। तो इस बुश को हमने कुछ यहाँ पर इस तरह से रखना है। फिर हमने कोई यहाँ पर रोड लेनी है या फिर कोई आयरन लेना है, तो उसके हेल्प से जो हमने इस बुश को यहाँ पर सेट करना है। तो इस आयरन के हेल्प से इस जो ड्रम प्लेट है इसको मैं आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो ये जो बुश है यहाँ पर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने इस ड्रम प्लेट को आगे की तरफ पुश करते रहना है, तो ये जो है अपनी पोजीशन में बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर हमने इस चैन एडजस्टर की पत्ती को यहाँ पर लगा देना है, और इसका जो ये 11 mm का नट है इसको भी हमें टाइट कर देना है। तो भाई इस पत्ती को हम किस तरह से सेट करते हैं, तो जब हम इस चैन को टाइट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पत्ती को हम किस तरह से सेट करते हैं। फिर हमने इस 19 mm के नट को यहाँ पर टाइट कर देना है। तो इसको हम एंड से टाइट कर लेते हैं, और बाद में हम इसको स्पैनर से टाइट करेंगे जब हम इस चैन को एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद। तो भाई जिसके बाद हमने इस व्हील को रोटेट करके देख लेना है कि ये स्मूथली रोटेट हो रहा है या नहीं। अगर ये स्मूथली रोटेट नहीं हो रहा तो हमने इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे केस में ये स्मूथली रोटेट हो रहा है, और जिसके जो बाकी के नट रह गए तो जिस तरह से हमने उसको रिमूव किया था उसी तरह से हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो यही प्रोसेस होता है इस रेयर व्हील को इंस्टॉल करने का।